जो कुर्बानी की वुसअत पाए फिर भी कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। आओ देखो मेरा जानवर आपके जानवर से बड़ा और खूबसूरत है। अल्लाह ताला तक ना उनका गोश्त पहुंचता है और ना उनका होन, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसमें कदम कदम पर रियाकारी, दिखावा, बड़ाई और तकब्बर के इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा नीयतों को दुरुस्त कीजिए ताकि आपकी कीमती कुर्बानी ज़ाया होने से बच जाए। एक दुम्बा दो दुम्बों से अफजल। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कुर्बानी में एक सफ़ेद दुम्बा दो स्याह दुम्बों से अफजल है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारोज़े क़यामत कुर्बानी का जानवर अपने खून और गोश्त के साथ लाया जाएगा और 70 गुना इजाफे के साथ तुम्हारे मीज़ान में रखा जाएगा। कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा। हजरत अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से फरमाया, ऐ फातिमा उठो और अपनी कुर्बानी के जानवर के पास ज़बह करते वक्त मौजूद रहो, इसलिए कि इसके खून का पहला कतरा गिरने के साथ ही तुम्हारे तमाम गुनाह मुआफ हो जाएंगे। बकरी की इज्जत करो और इससे मट्टी झाड़ो क्योंकि वो जन्नती जानवर है। अपनी कुर्बानी के जानवरों को मोटा ताज़ा करो क्योंकि ये बारोज़े क़यामत तुम्हारी सवारियां होंगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपनी कुर्बानी पर सवाब की उम्मीद रखते हुए खुश दिली के साथ कुर्बानी की, वो जानवर उसके लिए जहन्नम से हिजाब आड़ होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने अर्ज की, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं। उन्होंने फिर अर्ज की, हमारे लिए इसमें क्या अजर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी। उन्होंने अर्ज की, और ऊन में क्या अजर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले भी एक नेकी। बाज लोग पूरे घर की तरफ से सिर्फ एक बकरा कुर्बान कर देते हैं, हालांकि बाज औकात घर के कई अफराद साहिबे निसाब होते हैं और इस बिना पर उन सारों पर कुर्बानी वाजिब होती है। उन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी की जाए। एक बकरा जो सब की तरफ से कुर्बान किया गया, किसी का भी वाजिब अदा ना हुआ कि बकरे में एक से ज्यादा हिस्से नहीं हो सकते। किसी एक तयशुदा फर्द ही की तरफ से बकरा कुर्बान हो सकता है। कुर्बानी का वक्त कब से कब तक? कुर्बानी का वक्त 10वीं जुल्हज्जा के तलुए सुबह सादिक से 12वीं के गरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन 2 रातें, और इन दिनों को अयाम नहर कहते हैं। किस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। ऐसा काना जानवर कि जिसका कानापन बिल्कुल वाज़ह हो, वो बीमार जानवर जिसकी बीमारी साफ नजर आती हो, ऐसा लंगड़ा जानवर के जिसका लंगड़ापन नुमाया हो, ऐसा लागर जानवर के जिसकी हड्डियों में गोदाना ना हो।
امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا۔ قربانی ایک بہترین عبادت ہے جو مالدار پر واجب ہے، جبکہ انا ختم کرے، ٹوٹے رشتے جوڑنا امیر و غریب دونوں پر واجب ہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں بلکہ اپنی انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجئے، دل صاف کیجئے تاکہ قربانیاں قبول ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ میری جانب سے آپ سبھی کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔